नमस्कार साथियों, साइंस सच्चरित्र के 41 अध्याय हम संपूर्ण कर चुके और अब प्रस्तुत करते हैं अध्याय 42 महासमाधि की ओर। गत अध्यायों की कथाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु कृपा की केवल एक किरण ही भवसागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्टों और भवसागर के दुखों का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए जो अपने कल्याणार्थ चिंतित हों उन्हें साईं समर्थ के अलौकिक मधुर लीलामृत का पान करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मति शुद्ध हो जाएगी। प्रारंभ में डॉक्टर पंडित का पूजन तथा किस प्रकार उन्होंने बाबा को त्रिपुंड लगाया इसका उल्लेख मूल ग्रंथ में किया गया है। इस प्रसंग का वर्णन 11वें अध्याय में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ उसको दोहराना उचित नहीं है। भविष्य की आगाही। पाठकों, आपने अभी तक केवल बाबा के जीवन काल की ही कथाएं सुनी हैं। अब आप ध्यानपूर्वक बाबा के निर्वाण काल का वर्णन सुनिए। 28 सितंबर सन 1918 को बाबा को साधारण सा ज्वर आया, बुखार हो गया बाबा को। यह ज्वर 2-3 दिन तक रहा। उसके उपरांत ही बाबा ने भोजन करना बिल्कुल त्याग दिया। अब वो खाना नहीं खा पाते थे। इससे उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण और दुर्बल होने लगा। 17 दिनों के पश्चात यानी 15 अक्टूबर सन 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसके 2 वर्ष पूर्व ही बाबा ने अपने निर्वाण के दिन का संकेत कर दिया था, परंतु उस समय कोई भी समझ नहीं सका। घटना इस प्रकार है। विजयदशमी के दिन, दशहरे वाले दिन, लोग संध्या के समय सीमा उल्लंघन से लौट रहे थे तो बाबा सहसा ही क्रोधित हो गए। सिर का कपड़ा, कफनी और लंगोटे निकालकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके जलती हुई धूनी में फेंक दिए। बाबा के द्वारा आहुति प्राप्त कर धूनी दुगनी प्रज्वलित होकर चमकने लगी और उससे भी कहीं अधिक बाबा के मुखमंडल की आभा चमक रही थी, कांति चमक रही थी। वे पूर्ण दिगंबर खड़े थे, यानी उनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था, दिगंबर थे। उनकी आंखें अंगारे के समान चमक रही थी। उन्होंने आवेश में आकर उच्च स्वर में कहा, लोगों यहाँ आओ और मुझे देखकर पूर्ण निश्चय कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। क्योंकि बाबा को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि हर समय यही चर्चा रहती थी, कोई कहता है मुसलमान है, कोई कहता है हिंदू है, लेकिन बाबा तो हिंदू मुसलमान से बहुत ऊपर थे। उनके लिए तो सबका मालिक एक और हर मानव एक है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके लिए सब समान थे और समान हैं। सभी भय से कांप रहे थे। किसी को भी समीप जाने का साहस नहीं था। कोई नहीं जाकर के उनको कुछ कह सकता था, सब डर गए। कुछ समय के पश्चात भक्त भागोजी शिंदे, आप जानते हो, जो कुष्ठ रोगी थे, कोढ़ के रोग से पीड़ित थे, साहस करके बाबा के समीप गए। वो हिम्मत करके बाबा के पास चले गए और किसी प्रकार उन्होंने बाबा को लंगोटी बांध दी और उनसे कहा, बाबा ये क्या बात है? देव, आज दशहरा सीमा उल्लंघन का त्यौहार है। तब उन्होंने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा कि मेरा सीमा उल्लंघन है। लगभग 11 बजे तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और भक्तों को चावड़ी जुलूस निकालने में संदेह होने लगा। 1 घंटे के पश्चात वे अपनी सहज स्थिति में आ गए, यानी कि उनका क्रोध शांत हो गया और सदा की तरह पोशाक पहनकर वे चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हो गए, जिसका वर्णन पूर्व किया जा चुका है। इस घटना द्वारा बाबा ने इंगित किया कि जीवन रेखा पार करने के लिए दशहरा ही उचित समय
है। परंतु उस समय किसी को भी उनका असली अर्थ समझ में नहीं आया था। बाबा ने और भी अन्य संकेत दिए थे। जैसे कुछ समय के पश्चात रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए। उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। सब प्रकार के उपचार किए परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और जीवन से हताश होकर, निराश होकर मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास ही उनके सिराने प्रकट हुए। पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे, मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं बाबा। अब कृपा करके मुझे इतना तो निश्चित बताइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे। दया सिंधु बाबा ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो केवल तात्या का भय है कि सन 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा। ये बाबा ने पहले ही रामचंद्र पाटिल को बता दिया था, किंतु यह भेद किसी से प्रकट ना करना और ना ही उसको बतलाना, अन्यथा वह बहुत अधिक भयभीत हो जाएगा। बाबा ने कहा, ये बात किसी को मत बताना और तात्या को भी मत बताना। रामचंद्र पूर्ण स्वस्थ हो गए परंतु तात्या के जीवन के लिए वे निराश हो गए। उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और 2 वर्ष के पश्चात ही तात्या संसार से विदा हो जाएगा। उन्होंने यह भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से प्रकट नहीं किया। यानी कि रामचंद्र दादा पाटिल ने बाला शिंपी को ये बात बता दी कि 2 वर्ष के बाद तात्या इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। ये बात उन्होंने बाला शिंपी को बता दी। केवल 2 ही व्यक्ति, कौन कौन? एक रामचंद्र दादा और बाला शिंपी तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दुखी थे, क्योंकि इन दोनों को ही पता था। बाबा को तो पता ही था, बाबा ने बता दिया इनको। रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वे चलने फिरने लगे, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है, तो वो ठीक हो गए। तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वे बाबा के दर्शन को भी नहीं आ सकते थे। इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे, उनको बुखार हो गया था। तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान पर, जो उनके संरक्षक थे। तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई। वह हिलडुल भी नहीं, मतलब कि वो हिलडुल नहीं सकते थे और सदैव बाबा का ही ध्यान करते रहते थे। इधर बाबा की भी स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होने लगी। बाबा द्वारा बतलाया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया, दशहरे का दिन भी आ ही गया। तब रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत घबरा गए। उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थी कि अब तात्या का अंतिम समय है। जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी, जो गति थी नाड़ी की, वो मंद होने लगी और उसकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट, मतलब निकट दिखाई देने लगी, पास दिखाई देने लगी। उस समय एक विचित्र घटना घटी। तात्या की मृत्यु टल गई और उसके प्राण बच गए, परंतु उनके स्थान पर, तात्या के स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि आपस में ट्रांसफ़र हो गई हो, यानी जो मृत्यु थी उसकी ट्रांसफ़र हो गई। उन्हें वहाँ आना था और वो बाबा के पास आ गई। सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो वे ही जाने, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के परे है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था। दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रातःकाल बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद थका कर गिर पड़ी है। सीढ़ी के लोग सभी तेली तंबोली मुझे कष्ट देते हैं, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें यह सूचना देने के लिए आया हूँ कि शीघ्र वहाँ जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा करके चढ़ाओ।
दासगणों को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वे अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए। बाबा ने स्वप्न में भी जाकर उनको बता दिया कि मैं यहाँ से चला गया हूँ, और उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरि नाम प्रारंभ कर दिया। दासगणों ने उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई। बाबा के नाम पर एक भोज का भी आयोजन किया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि बाबा सहभोज कराते थे, लोगों को एक साथ बिठा करके भोजन कराते थे। तो उस दिन भी उस भोज का आयोजन किया गया बाबा के स्मृति में। विजयदशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सीमा उल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना उचित ही है। इससे कुछ दिन पूर्व ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी सहायता के लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई देने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और भय की कोई बात नहीं है, अब बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, लोगों को ऐसा लगा। परंतु वे तो जानते थे कि मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ, और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मीबाई एक कुछ कुलीन महिला थी। वे मस्जिद में बाबा की दिन रात सेवा किया करती थी। केवल भगत मालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था। ये तीन व्यक्ति, मालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई। एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया। तब बाबा कहने लगे, अरे लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वे यह कहकर लौट पड़ी कि बाबा थोड़ी देर रुको, ठहरो, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के पास रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को खिला दिया। तब लक्ष्मीबाई कहने लगी, बाबा ये क्या, मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बनाकर लाई, आपने एक टुकड़ा भी ग्रहण नहीं किया और सब कुत्ते के सामने डाल दिया। तब आपने व्यर्थ ही मुझे कष्ट क्यों दिया? यानी लक्ष्मीबाई ये कहने लगी कि इसका मतलब तो बाबा आपको भूख ही नहीं थी। तो बाबा ने क्या कहा, व्यर्थ दुख ना करो, कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है। कुत्ते की भी तो आत्मा है। प्राणी भले ही भिन्न भिन्न प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक है, परंतु भूख सबकी एक समान है। इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है। इस साधारण सी घटना के द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी भावनाओं को कष्ट पहुँचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है। इसके पश्चात लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य ही प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी और अन्य भोजन कराने लगी, जिसे वे स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे। वे उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई के द्वारा ही राधा कृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे। इस उच्छिष्ट यानी कि जो स्वीकार करके शेष बचा हुआ है, अन्न को वे प्रसाद स्वरूप समझकर प्रेम पूर्वक सेवन करती थी। इस रोटी की कथा को असंबद्ध नहीं समझना चाहिए, मतलब इसको बेकार नहीं समझना चाहिए। इस कुत्ते को रोटी खिलाने की कथा से बाबा हम सबको ये शिक्षा देने चाहते हैं कि किसी भी भूखे जीव को भोजन कराना मुझे तृप्त करना है। यानी अगर तुम किसी भी भूखे को, किसी भी जीव को, किसी प्राणी को खिलाते हो तो वो भोजन मुझे ही मिलता है, ऐसा बाबा ने समझाया। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा, हमेशा याद रखा कि लक्ष्मीबाई ने मेरी कितनी सेवा की है। बाबा उसको कैसे भूल सकते थे। देह त्याग करने के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को 5 रुपये और बाद में 4 रुपये, कुल 9 सिक्के उनको दिए। जब आप शिरडी जाते हैं तो लक्ष्मी निवास पे लगे हुए हैं, लक्ष्मी की फ़ोटो है,
और इस तरह सामने वो सिक्के भी 9 लगे हुए हैं। यदि नहीं देखे हैं शिरडी जाओ तो देखना। द्वारका माई के बिल्कुल सामने, आप बिल्कुल सामने चलेंगे तो थोड़ा सा चल के ही लेफ्ट हैंड पे लक्ष्मी निवास है, वहाँ पर ये 9 सिक्के लगे हुए हैं, देखिएगा ज़रूर। इस 9 की संख्या इस पुस्तक के अध्याय 12 में नवविधा भक्ति के रूप में समझाई गई है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, अतः उन्हें रुपयों की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत के 11 अध्याय 10 के श्लोक की तरफ आकर्षित किया हो। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया, पहले 5 और बाद में 4, कुल 9 रुपये। और इससे भी कई गुना पैसे रुपए लक्ष्मी के हाथों में आए होंगे, लेकिन बाबा के द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार को वह महिला सदा याद रखेगी, याद रखा ही है। और आज हम सब उन सिक्कों के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं, बाबा का धन्यवाद करते हैं कि आपने इन सिक्कों को स्पर्श किया था। और धन्य है लक्ष्मीबाई जिन्हें बाबा के स्पर्श किए हुए सिक्के मिले। अंतिम क्षण, बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया। उन्होंने अंतिम समय सबको वहाँ से चले जाने का आदेश दिया। चिंता मग्न काका साहेब बूटी और अन्य महानुभाव जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उनको भी बाबा ने बाड़े में जाकर भोजन करके लौटाने को कहा। ऐसी स्थिति में बाबा को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे भक्त, परंतु बाबा की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए इच्छा ना होते हुए भी उदास और दुखी हृदय से वो बाड़े की ओर चले गए। उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति बहुत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेले छोड़ना उचित नहीं है। वे भोजन करने के लिए बैठे तो उनका मन कहीं और, यानी कि बाबा के पास ही था। अभी भोजन समाप्त भी ना हो पाया था कि बाबा के नश्वर शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंच गया और वे आधा पेट भरे ही अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए भैयाजी आपा पोते की गोद में अंतिम विश्राम कर रहे थे। बाबा ने शरीर त्याग दिया था और वे भैयाजी आपा पोते की गोद में लेटे हुए थे। ना वे नीचे की तरफ लुढ़ के, न शैया पर ही लेटे, अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक पर बैठे हुए और अपने हाथों से दान देते हुए उन्होंने ये मानव शरीर त्याग दी। संत स्वयं ही देह धारण करते, कोई निश्चित उद्देश्य लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं और जब देह पूरा हो जाता है तो जिस सरलता से वे प्रकट होते हैं उसी प्रकार लुप्त भी हो जाते हैं। तो श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम अस्तु, शुभम भवतु। साथियों, यह अध्याय 42 संपूर्ण होता है। बाबा ने भले देह त्याग दी साथियों 15 अक्टूबर 1918 दशहरे, और बाबा ने ये भी तो वचन दिया ना, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति हेतु दौड़ाऊंगा। बाबा कहीं नहीं गए, केवल उनका शरीर विश्राम ले रहा है, लेकिन बाबा जागृत है। हम सब के लिए उसी प्रकार से बैठे हैं जिस प्रकार वो 1918 से पहले बैठते थे। आज भी उनकी समाधि हमारी बात सुनती है, हमारी परेशानी को सुनती है, हमारी परेशानियों का हल देती है, और बाबा अपने वचन का पालन कर रहे हैं आज भी और हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। इसलिए साथियों, ये देह थी जो बाबा ने छोड़ी, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा।
अपने भक्तों को नहीं छोड़ा, केवल देह छोड़ी है। आज भी वो हम सबके साथ हैं और रहेंगे साथी। इस बात का विश्वास हमेशा रखना, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होते और जो उन्होंने कहा है अपनी हर बात पर वो खरे उतरते हैं और आज भी हम सबके साथ खड़े हैं। चलती हूँ साथियों, अगले अध्याय 43, 44, 43, 44 के साथ फिर आती हूँ। तब तक आप इस कथा का श्रवण करें और इसको फॉरवर्ड भी कर दें ताकि सभी साईं भक्त इसको पढ़ पाएँ। उनका पूरा पारायण हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन 1 या 2 अध्याय पढ़कर अपलोड कर रही हूँ साईं आंटी चैनल के माध्यम से। साईं आंटी आपके बीच में फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय साईं राम, जय साईं राम।